वहीं अंतरा उस वक्त दक्ष के कपड़े निकालते हुए उसे बेबी नाइट सूट पहना रही थी और डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी। दानिश अंतरा को देख रहा था। कुछ ही देर में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां आए। डॉक्टर रूम के अंदर आए तो अंतरा ने दक्ष को अपनी गोद में ले रखा था। डॉक्टर अंतरा के पास जाने लगा, तभी दानिश डॉक्टर के सामने आते हुए सख्त आवाज में बोला, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम बाहर जाओ यहाँ से। डॉक्टर दानिश की बात सुनकर उसे देखने लगे और वहां से बाहर निकल गए। तो वहीं अंतरा दानिश को हेल्पलेस नजरों से घूरने लगी और फिर वो कुछ नहीं कहती, बस दक्ष को दानिश की गोद में देते हुए धीरे से बोली, मुझे मेरा बेबी ठीक चाहिए दानिश। दानिश ने उसकी बात सुनकर दक्ष को अपनी गोद में लिया। दक्ष इस समय सुस्त हो चुका था बुखार की वजह से। अंतरा की आंखें अभी भी नम थी। दानिश फिर दक्ष को लेकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा के कपड़े ठीक नहीं थे, जिस वजह से वो भी कोई जिद नहीं करती दानिश से, और उसके जाने के बाद वॉशरूम में चली गई। वहीं दानिश दक्ष को दूसरे रूम में ले आया और दक्ष को डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया और चेक करके फिर दानिश से बोला, इन्हें आप कुछ दिन तक बात मत करवाना, क्योंकि इन्हें जुकाम और बुखार है, जिससे इन्हें निमोनिया की भी हल्की शिकायत हो सकती है। पर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनका बुखार कुछ वक्त में उतर जाएगा और ये दवा इन्हें कुछ दिन तक आपको खिलाना है। दक्ष इंजेक्शन लगने से कसमसा गया पर रोया नहीं। दानिश दक्ष के चेहरे को ध्यान से देखते हुए डॉक्टर की बातों पर बस सर हिलाता है और उसे जाने का इशारा किया। इसके बाद दानिश ने दक्ष के चेहरे को धीरे से सहलाया। उसे अभी भी बुखार था। दानिश ये देखकर उसे अपनी गोद में उठाकर बालकनी के पास चला गया और एक टक चांद को दोनों बाप बेटे देखने लगे। इस समय दोनों के चेहरे पर अलग ही सुकून था चांद को देखकर। दक्ष आराम से दानिश के सीने पर अपना सर रखे और एक नन्ही उंगली अपने मुंह में डाले उसे चूसते हुए चांद को देखे जा रहा था। वहीं अंतरा फ्रेश होकर नीचे किचन में गई और दक्ष के लिए फ्रेश जूस बनाने लगी और दानिश के लिए कॉफी बनाई। ये सब बनाकर अंतरा ट्रे में लेकर ऊपर रूम में आई। दानिश अपने रूम में नहीं था। अंतरा को याद आया कि दानिश दूसरे रूम में था। अंतरा साइड वाले रूम में चली गई और बालकनी में उन दोनों को देखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उस ट्रे को लेकर उन्हीं के पास आई और उसे वहीं बालकनी के साइड टेबल पर रखते हुए बोली, क्या देख रहे हैं आप दोनों? तुम्हें। दानिश धीरे से बोला, जिसे सुनकर अंतरा अजीब नजरों से घूरते हुए मन में बोली, दोनों बाप बेटे मुझे कभी कभी पागल लगते हैं। मैं तो अभी आ रही हूँ, मुझे कहाँ से देख रहे थे? ये कहते हुए अंतरा दानिश की तरफ घूरती है। वहीं दक्ष, जो अंतरा की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा था, जिसे देखकर दानिश उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरने लगा। वहीं अंतरा अपने सर पर हाथ रखते हुए लाचारी से उन दोनों बाप बेटे को देखकर बोली, अगर आप दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार से देख चुके हो तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अंतरा की आवाज पर दक्ष अपने हाथों को ऊपर करते हुए अंतरा के पास जाने की जिद करते हुए आवाजें निकालने लगा। अंतरा ये देखकर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर दक्ष को दानिश की गोद से लेते हुए प्यार से बोली, ओ मेरा बच्चा, बुबू पीना आपको? भूख लगी है मेरे दक्ष को? ये कहते हुए अंतरा उसके बुखार को चेक करने लगी, जो कि इंजेक्शन लगने की वजह से अब कम हो चुका था। ये देखकर अंतरा सुकून के साथ दक्ष को अपने सीने से लगा लेती है। वो काफी डर जाती थी दक्ष को लेकर। वहीं दानिश उन दोनों को घूर रहा था। अंतरा फिर दानिश को देखते हुए बोली, मैंने कॉफी बनाई है आपके लिए, टेबल पर है। और डॉक्टर ने क्या कहा दक्ष के बुखार को लेकर? दानिश उसकी बात सुनकर दक्ष को देखते हुए बोला, इसे कुछ दिन तक बात नहीं कराना है, बाकी ही इज ऑल राइट। ये कहते हुए दानिश उन्हें लेकर रूम के अंदर आया। वहीं अंतरा ये सुनकर अपना सर हिलाती है और फिर बेड पर दक्ष को लेकर बैठते हुए उसे फीड कराने लगी और दानिश से बोली, हम पैलेस कब जा रहे हैं? दानिश कॉफी का सिप लेते हुए सोफे पर बैठ गया और अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? दानिश की बात सुनकर अंतरा दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए बोली, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे यहाँ अकेले रहने में अच्छा नहीं लग रहा। दक्ष को मैं वहीं अपनी दादी परदादी के साथ रखना चाहती हूँ। माँ का भी कॉल आया था, घर में सब दक्ष को याद कर रहे हैं। दानिश ने उसकी बात सुनकर उसे कुछ पल देखा और फिर बोला, कल मैं तुम्हें पैलेस छोड़ दूंगा। अंतरा ये सुनकर तुरंत बोली, और आप? क्या आप नहीं आएंगे? अब तो आप गुस्सा या नाराज नहीं होना, तब भी आप नहीं आओगे वापस पैलेस? अंतरा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी, जिसे देखकर दानिश हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, तुम काफी डेस्परेट हो गई हो मेरे लिए।
अंतरा दानिश की बात सुनकर अपनी नजरें दक्ष पर करते हुए ना में सर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा नहीं है। वो तो घर में सब मुझसे पूछते हैं आपके बारे में, पापा आपको सुनाते हैं, जिस वजह से मैं चाहती थी कि आप भी घर चलिए, सबको अच्छा लगेगा। सबको या सिर्फ तुम्हें? दानिश सपाट आवाज में बोला। अंतरा ये सुनकर दानिश को देखती है, दानिश भी उसे देख रहा था। अंतरा फिर से दानिश से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, आप अपने आप को इतना महान क्यों समझते हैं? इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप कि क्या ही कहूँ मैं। और ये आपकी गलतफहमी है, सबको अच्छा लगेगा तो उसमें थोड़ी बहुत मैं भी आ जाती हूँ। ये कहते हुए अंतरा दक्ष के मुंह को नैपकिन से साफ करने लगी और फिर अपने शोल्डर पर उसके सर को रखकर धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे बुरी तरह घूरने लगा था और अंतरा फिर दक्ष को लेकर रूम में ही टहलने लगी। दानिश फिर अपने लैपटॉप में काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व जब दूसरे दिन उठा था तो बेड पर उसकी साइड में एक लड़की बिना कपड़ों के सोई मिली थी, जिसे देखकर अथर्व के होश उड़ चुके थे। और अब उसने उस लड़की का चेहरा देखा था तो उसके मुंह से लीना शब्द निकला था, जो कोई और नहीं उसकी बिजनेस पार्टनर थी। अथर्व लीना को वहां देखकर हैरान था और उसने उठकर अपने कपड़े पहने। तभी लीना की आंखें खुली और वो अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए मुस्कुराते हुए अथर्व से बोली, हेलो मिस्टर अथर्व। उसकी बॉडी पर रात के दिए लव बाइट्स पूरे के पूरे अथर्व को दिख रहे थे। अथर्व का चेहरा सफेद पड़ गया और वो लीना से हड़बड़ाते हुए बोला, स्टॉप इट, ये क्या है? तुम मेरे बेड पर मेरे साथ क्या कर रही थी रात भर? अथर्व का सर फट रहा था, उसे कल का कुछ याद नहीं था। वहीं लीना मुस्कुराते हुए खुद के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट हटाकर नेकेड ही अथर्व के करीब जाते हुए बोली, बाय द वे, मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेड परफॉर्मेंस लास्ट नाइट काफी अच्छी थी। ये कहते हुए वो अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो लीना को खुद से दूर फेंकते हुए बोला, दूर रहो मुझसे। तुमने ये सब क्यों किया? सीधे पॉइंट पर आओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लीना ये सुनकर तेज तेज हंसते हुए पास की टेबल पर रखे एक फ्लावर पॉट से एक छोटा सा डिवाइस कैमरा निकालते हुए बोली, तुम्हें लगता है कि अब तुम मुझे धमकी देने के लायक बचे हो? तुम अब बर्बाद होगे। तुम्हारी इज्जत इस डिवाइस में है, जिसे मैं एक बार अगर मीडिया में दे दूं, तो तुम सड़क पर आ जाओगे। अथर्व ये सुनकर शॉक्ड था, यानी रात को जो उनके बीच हुआ उसकी रिकॉर्डिंग लीना के हाथों में थी, जिससे अब वो उसे बर्बाद करने की धमकी देते हुए यूज कर रही थी। अथर्व ये सब सोचते हुए गहरी सांस लेकर फिर शांति से बोला, देखो लीना, तुम क्या चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ। तुम मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकती, इससे तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। उसकी बात सुनकर लीना बोली, मेरी इज्जत जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो तुमसे चाहिए वो तुम मुझे दो, दैट्स इट। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो लीना उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर ही अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत मना कर देता है। पर लीना की धमकी बहुत बड़ी थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी अथर्व को उसकी बात माननी पड़ी और लीना जाकर ऐसे ही बेड पर नेकेड होकर लेट गई। अथर्व उसे गुस्से से देखते हुए वापस से अपने कपड़े निकालता है और बेड पर उसके ऊपर आ गया। कुछ ही देर में वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ फार्म हाउस, अंतरा दक्ष को दवा खिला रही थी, जिससे दक्ष पहले तो कसमसाया लेकिन फिर खा लेता है और फिर अंतरा उसे थोड़ा सा जूस टेस्ट कराती है, जिसके बाद वो उसे लेकर बेड पर लेट गई। वहीं दानिश कुछ देर बाद उठकर वॉशरूम में चला गया और फिर वापस रूम में आकर बेड पर अंतरा को अपनी बाहों में भर लेता है। अंतरा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, दानिश क्या कर रहे हैं आप? दक्ष बीच में है हमारे। उसकी बात सुनकर दानिश ने दक्ष को घूरा, जो इस समय अंतरा के बालों को अपनी छोटी सी मुट्ठी में भरे और अपने हाथों को मुंह में डाले सक करते हुए दानिश को घूरे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और कोई भी अंतरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी दानिश ने तिरछा मुस्कुराते हुए दक्ष को बीच से उठाया। अंतरा ये देखकर जल्दी से दानिश को रोकने को हुई, क्योंकि उसे लगा था कि दानिश कहीं दक्ष को पालने में न सुला आए और अभी दक्ष ने दवा खाया है और अभी उसका दूर सोना ठीक नहीं है। पर दानिश ने दक्ष को पालने में सुलाने की बजाय अपने सीने पर सुलाया। दक्ष बस घूरने के अलावा
और कुछ नहीं कर सकता था। दानिश दक्ष को अपने सीने पर सुलाकर अंतरा को एक साइड से अपनी बाहों में भर लेता है। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और ये देखकर दानिश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। दानिश के सीने पर दक्ष लेटा था तो वहीं दानिश अंतरा को साइड से अपनी बाहों में भरे था। उसका एक हाथ अंतरा की कमर को सहला रहा था, वहीं अंतरा दक्ष के चेहरे को धीरे धीरे सहला रही थी, जिससे दक्ष नींद में जा रहा था। दक्ष बार बार अपने हाथों को अंतरा के चेहरे पर ले जा रहा था, जिसे देखकर दानिश का चेहरा सख्त हो रहा था और वो बार बार उसके हाथों को पीछे कर रहा था। अंतरा ये देखकर उन दोनों को घूरती है, पर उसके चेहरे पर स्माइल जरूर थी उन दोनों को देखकर। इसी तरह दक्ष सो गया और अंतरा ये सब देखते हुए सो गई। वहीं दानिश की आंखों में अभी नींद नहीं थी। उसने अंतरा के माथे को चूमा और उसे अपने और करीब कर लिया। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ सब सही था, वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसने सोच लिया था कि अब वो इन्हें किसी भी तरह से अलग करके रहेगा, और उसके लिए उसने अपना काम भी शुरू कर दिया था। कौन है वो इंसान? क्या चाहती है लीना? क्यों किया उसने ऐसा? क्या किया है दानिश ने? क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।